अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने स्टार्ट किए थे अपनी फर्स्ट ईयर की सीरीज़, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर का, जिसका नेम है नंबर सिस्टम। आज हम फर्दर लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो थे नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं हमारे पास। नंबर सिस्टम से फर्दर हमने कौन कौन से नंबर्स ड्राइव किए थे। नेचुरल नंबर जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 अप टू सोन। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते थे वो क्या थे, नेचुरल नंबर। हमने डिस्कस किए थे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 0 से 0 1 2 3 अप टू सोन। इसी तरह ही होल नंबर्स के बाद हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जी से। और इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, +1 +2 +3 अप टू सो। फर्दर आगे सेट इंटीजर्स से नंबर से आगे जो हमारे पास नंबर थे वो थे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू। और रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सके, मीन फ्रैक्शन फॉर्म में, और डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। और जो हमारे p एंड q होंगे ये क्या होंगे, बिलोंग्स टू z हमारे पास क्या थे, सेट ऑफ इंटीजर्स। मीन जो हमारी फ्रैक्शन होंगे वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या अल्टरनेट भी हो सकते हैं। देन फर्दर थे हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, वो नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। मीन ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट्स फॉर्म में आ सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। इसी तरह ही अंडर रूट फॉर्म में होते हैं नंबर, लाइक √2 √3। ये इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। मीन इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ना चेंज कर सके। ये तो हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम इससे फर्दर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर को तफसील से देखने के लिए इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है हमारे पास, कि जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें हमारे पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो किस किस टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट टाइप है जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मीन ऐसे डेसिमल्स नंबर जिसमें क्या, डेसिमल पार्ट में क्या हो, फाइनाइट नंबर्स हो। फाइनाइट नंबर्स कौन से, जिनको हम क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सके, या जिनको हम कह सके कि ये जो चीज़ है ये फाइंड आउट की जा सकती है, उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स हमारे पास कहते हैं जो पॉइंट होता है उसके बाद वाले नंबर्स को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट्स। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं 25/100, इसको क्या है, इसका डेसिमल क्या है, 0.25, ये इसका आंसर है। मीन अब आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट क्या है, फाइनाइट है, मीन काउंटेबल है। पॉइंट के बाद 2 नंबर है 2 और 5, ये क्या है, काउंटेबल है। अब हम इसको जो है, इस जो पॉइंट को, इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं इस फ्रैक्शन फॉर्म में। सो ऐसे नंबर्स जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिड्यूस कर सके वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स से हमारे पास नेक्स्ट है रिक्योरिंग डेसिमल्स। रिक्योरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं हमारे पास, आ रिक्योरिंग और पीरियोडिक डेसिमल इज अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपेयर इनडेफिनाइटली। में रिक्योरिंग डेसिमल्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास जो डिजिट्स के बाद वाले नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, एक दफ़ा भी और एक से ज़्यादा दफ़ा भी। मीन एक तो ये है हमारे पास एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, एक से ज़्यादा नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, लाइक 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह की रेपिटेशन भी आ सकती है। सो ये नंबर आप देख सकते हैं 1/3 को अगर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 0.33333। ऐसे ही कोई नंबर और ले जिसका आपके पास आंसर इस तरह रिपीटेड फॉर्म में भी डेसिमल में आ सकता है। सो ऐसे नंबर्स, रिक्योरिंग और पीरियोडिक डेसिमल इज अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनाइटली।
सो ये तो हमारे पास हो गया रिक्योरिंग डेसिमल। अब अगर आप देखना चाहें कि अगर हम इस चीज़ को रिड्यूस करें फ्रैक्शन फॉर्म में तो इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये आंसर किसका है, 1/3 का। सो ये क्या है, रिक्योरिंग डेसिमल भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में रिड्यूस हो गया। इसका मतलब कि रिक्योरिंग डेसिमल ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल फॉर्म की, रैशनल नंबर्स की ही एक टाइप है। नोट देख लेते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिक्योरिंग डेसिमल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। सो एवरी टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर्स। मीन जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और रिक्योरिंग डेसिमल्स दोनों ही क्या है, कन्वर्ट हो सकते हैं कॉमन फ्रैक्शन में। लाइक ये हमने देखा है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है, इसको हम कॉमन फ्रैक्शन में हम कह सकते हैं कि 1/3 का जो आंसर है वो ये है। सो इसको जो डेसिमल पार्ट है इसको अगर हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, रैशनल फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट है, इससे फर्दर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल विच नाइदर टर्मिनेट्स नॉर इट इज रिक्योरिंग। मीन ना तो ये टर्मिनेट मीन इसका फाइनाइट नंबर होते हैं डेसिमल के बाद, और ना ही रिक्योरिंग में रिपीटेड नंबर आते हैं, एंड दे आर रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग नंबर्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर्स को। लाइक अगर आप पाई देखते हैं, पाई क्या आंसर को फ्रैक्शन फॉर्म में 22/7 होता है। इसको अगर आप पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं तो कहता है 3.1415926 इस तरह +1। अब आप देख सकते हैं ना तो ये फाइनाइट है, मीन चलता जा रहा है ये डेसिमल पार्ट इसका, और ना ही कोई नंबर्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। सो ये आपके पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग पार्ट। मीन इसमें आप जो नंबर हैं उनको आप कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स भी कह सकते हैं हम इनको। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल आप देखते हैं 1.4142135, ये भी आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। सो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, रैशनल और इरेशनल नंबर्स की टाइप्स को। रैशनल नंबर्स की टाइप क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नेटिंग, और कौन सी टाइप है इसकी, रिक्योरिंग डेसिमल्स, रिक्योरिंग डेसिमल्स। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें डेसिमल पार्ट्स जो क्या होगा, फाइनाइट, और रिक्योरिंग में आपके पास क्या आ सकते हैं, 1 और मोर रिपीटेडली, मोर टाइम रिपीट होते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर्स की टाइप क्या है। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, मीन डेसिमल पॉइंट के बाद उनकी जो वैल्यू होती है वो फाइनाइट नहीं होती, इनफाइनाइट होती हैं। और सेकेंडली नॉन रिक्योरिंग। नॉन रिक्योरिंग क्या होते हैं हमारे पास, नॉन रिक्योरिंग मीन जो आपके पास डेसिमल के बाद नंबर आते हैं वो नॉन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। मीन उनको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन फ्रैक्शन में रिड्यूस नहीं कर सकते। जो नंबर कॉमन फ्रैक्शन में रिड्यूस हो जाते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, और जो कॉमन फ्रैक्शन में रिड्यूस नहीं होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। सो आज के लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू।